आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ऐसा बताऊंगा आपका खोपड़ा में ऐसा घुस जाएगा कि आप लाइफ में कहीं भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए विद्युत द्विध्रुव एक AB है जिसके आवेश -Q और +Q है। इसका मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से आवेशों की दूरी बराबर होती है, इसलिए इसकी दूरी L मान लिए हैं और इसकी दूरी को भी L मान लिए हैं। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आप समझना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ये देखिए दोनों आवेश बराबर हैं, लेकिन इसकी नेचर प्रकृति उल्टा है। ये प्लस है और ये माइनस है और बहुत ही कम दूरी पर स्थित है। यानी कि ऐसा व्यवस्था जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के एकदम निकट स्थित होते हैं, तो ऐसे व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि मैंने क्या बताया, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अति समीप स्थित हो तो ऐसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी निरक्षीय रेखा में मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर धन परीक्षण आवेश +Q0 रखा है। अब आपको पता है कि प्लस माइनस एक दूसरे से स्नेह करते हैं, एक दूसरे को और क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और प्लस प्लस एक दूसरे से विरोध करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। ठीक ना। तो कहने का मतलब जो है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इस पर इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी कि बाहर की ओर ढकेलेगा। तो इस पर देखिए लगने वाला बल जो है होगा इस दिशा में होगी, बाहर की ओर। इस पर लगने वाली बल की दिशा ये, मतलब +Q आवेश बिंदु P पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर बाहर की ओर बल लगाएगा। और ये देखिए ध्यान से प्लस और माइनस एक दूसरे से स्नेह करते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 जो है इधर हो जाएगा। ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा है तो बल की ही दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है, तो ये E2 हो जाएगा। मान लीजिए ये जो है थीटा कोण बना रहा है, इसके साथ ये भी कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तीव्रता E1 और E2 का जो परिणामी है इनके बीच से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, बीच से। अब बीच से क्यों निकलेगा, यहाँ पे दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगेगा इसमें, और समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार इनके परिणामी जो है इनके बीच से निकलेगा। और ये जो परिणामी जो तीव्रता है ये विद्युत द्विध्रुव के जस्ट समांतर है। क्या है, समांतर है। कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, दो समांतर रेखाओं का अंतः एकांतर कोण के हिसाब से ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। यहाँ पे कौन नियम लगा, यहाँ पे जो है संगत कोण का नियम लगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। जब कोई सदिश जो है कोई कोण पर काम करने लगता है तो उसके दो घटक हो जाते हैं। जिसके साथ कोण बनाता है वह उसका क्षैतिज घटक होता है, और जिसके साथ कोण नहीं बनाता है वह उसका ऊर्ध्व घटक होता है, और दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए x अक्ष है, ये y अक्ष है। कोई सदिश है, मान लीजिए वेक्टर A, और ये x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो ये देखिए इसका कौन घटक होगा, क्षैतिज घटक होगा, और ये जो है इसका ऊर्ध्व घटक होगा। और क्षैतिज घटक जो होगा इसका मान जो होगा a cos थीटा होगा, जिसके साथ कोण बना है उसी का cos थीटा होगा, और ये होगा उसी का a sin थीटा। तो उसी तरह से देख सकते हैं E1 का देखिए इसके साथ कोण बन रहा है तो ये कौन सा घटक होगा, क्षैतिज घटक होगा, यानी कि E1 cos थीटा होगा। अब देखिए इसके साथ कोण नहीं बन रहा है तो ये देखिए ध्यान से ये अंदर की ओर होगा, लंबवत होंगे ना, तो ये हो जाएगा E1 sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से E2 की बात करें, ये इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा क्योंकि इसके साथ कोण बन रहा है, तो E2
कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका ऊर्ध घटक जो होगा ऊपर की ओर होगा E2 साइन थीटा। अब जो है चित्र समझ में आ गया होगा आपको कंप्लीट, यानी कि ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। कोई विद्युत ध्रुव ए बी है, उसके आवेश -q और +q है, और मध्य बिंदु से बराबर दूरी अर्थात L पर स्थित है। उसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा में r दूरी पर एक बिंदु P है, और उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। तो यहाँ के लिए हम एक धन परीक्षण आवेश रख दिए। देखिए ये माइनस है, ये प्लस को आकर्षित करते हैं, तो ये इसको इधर खींचेगा तो बल की दिशा इधर लगेगी, मतलब इस पर बल की दिशा -q की ओर लगेगी, तो तीव्रता की दिशा उधर इधर की ओर होगा, इसलिए इसकी तीव्रता को E1 मान लिया है। और ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इस पर बाहर की ओर बल लगेगा। अब बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, तो E2 हो जाएगा। अब देखिए अब इनका परिणामी जो है, इनका परिणामी दोनों सदिशों के बीच से निकलेगा। अब ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, ये कोण थीटा है ये भी कोण थीटा होगा, ये अंतः एकांतर कोण के हिसाब से और ये संगत कोण के हिसाब से। अब यहाँ पे कोई भी सदिश जब किसी कोण पर काम करने लगता है तो उसके दो घटक हो जाते हैं, मतलब दो दिशाएं में प्रदर्शित करेंगे, क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्व दिशा। जिसके साथ कोण बनता है वह उसका क्षैतिज होता है, और जिसके साथ कोण नहीं बनता है वह उसका ऊर्ध्व होता है। तब देखिए ध्यान से, ये इसका पहले देख सकते हैं, ये देखिए E1 का इसके साथ कोण बन रहा है तो E1 का cos थीटा होगा, और दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो E1 sin थीटा हो जाएगा। इसका बात करें तो यहाँ पे इसका ये देखिए क्षैतिज घटक हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये इसका ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। तो अब चित्रानुसार चले, चित्रानुसार अगर हम चले तो चित्रानुसार देख सकते हैं समकोण त्रिभुज कोई ले लीजिए, AOP में देखिए AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कोण के ठीक सामने हो जाए, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन हो जाएगा AP का स्क्वायर, लंब कौन हो जाएगा OP का स्क्वायर, आधार कौन हो जाएगा OA का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, तो O से P तक की दूरी कितना है R स्क्वायर, OA का L का स्क्वायर, वर्ग उधर जाएगा क्या पकड़ लेगा, कर्णी पकड़ लेगा। AP बराबर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार BP का स्क्वायर भी उतना ही आएगा, यानी कि BP का स्क्वायर भी उतना ही आने वाला है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कैसे इतना आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि देखिए इसके भी भुजाएं L और R थे, इसके भुजाएं L और R ही हैं, अर्थात इसका मतलब हो गया, अतः इसका मतलब ये हो गया AP और BP बराबर हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे तथा cos थीटा का भी मान निकाल लीजिए, क्योंकि आगे चल के मिलने वाला है। cos थीटा, cos बराबर क्या होता है आधार बटा कोण, तो कोण के ठीक सामने मुझे लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा OB बटा कर्ण हो जाएगा BP, तो OB का O से B तक का L हो जाएगा, और इसका रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। अब -q व +q आवेशों के कारण बिंदु P पर तीव्रता, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है ये देखिए होता है E बराबर 1/4πε0 × K Q/r स्क्वायर।
तो माइनस क्यू आवे स्क्वायर तीव्रता को E1 मान लेते हैं। क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू, तो क्यू है आर स्क्वायर, मतलब यहां से यहां तक का दूरी, तो एपी का स्क्वायर, तो एपी का स्क्वायर हो जाएगा वह E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बाई यहां से यहां तक दूरी कितना है बीपी का स्क्वायर। E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बाई एपी का स्क्वायर, तो एपी के स्क्वायर का मान कितना था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, व E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि बीपी का स्क्वायर का भी मान इतना ही आने वाला है। अब आप देख रहे हैं E1 और E2 बराबर है, चूंकि E1 बराबर E2 है तो मान लेंगे माना E1 बराबर E2 बराबर E, मान लिए कि E1 और E2 बराबर E मान लिए, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता मतलब टोटल तीव्रता, देखिए E बराबर E डैश मान लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे परिणामी तीव्रता को ही मान लेते हैं। E बराबर देखिए टोटल तीव्रता को जोड़िए, तो ये दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो दोनों का योग होगा, विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो ये प्लस में होगा, तो ये माइनस में, ये माइनस में, तो ये प्लस में होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं ना। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा प्लस E2, लेकिन यहाँ पे माइनस। अब जो है यहाँ पे E1 E2 का मान रखेंगे, क्योंकि E1 E2 का मान कितना है E डैश है, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा E डैश cos थीटा प्लस E डैश cos थीटा प्लस E डैश sin थीटा माइनस E डैश sin थीटा। ये देखिए ये वाला कट जाएंगे, दोनों बराबर हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2E डैश cos थीटा। अब इसका मान रख दीजिए, तो 2 इंटू E डैश का जो मान है वो E1 और E2 के बराबर है। E1 का मान कितना है देखिए, या E2 का मान इतना है, दोनों बराबर हैं, तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इंटू कॉस थीटा बच रहा है, तो कॉस थीटा का मान समीकरण एक के अनुसार कितना निकाले हैं, लिखिए L बटा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चूंकि समीकरण एक से, चूंकि समीकरण कैसे एक से। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको आप लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2QL। अब करनी का जो मान होता है 1/2 की घात होता है, तो 1 घात इसका और 1/2 घात इसका, यानी कि जोड़िए कितना आ जाएगा, एक में 1/2 जोड़िएगा तो 3/2 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर हो जाएगा 3/2। अब आगे इसको यहां देखते हैं, चूंकि L R की तुलना में
बहुत छोटी राशि है, इसलिए एल स्क्वायर लगभग बराबर 0। यानी कि आर की तुलना में जो है एल बहुत छोटा राशि है। कैसे मैंने इसको कर दिया, देखिए कोई छोटी राशि का जितने पावर चढ़ाते जाएगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की जो दूरी होती है 2l बहुत कम होती है। किसी राशि में 2 से गुणा करने के बाद वो छोटा है तो उसका सिंगल घात उससे भी छोटा होगा, और उसका स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, उसका क्यूब उससे भी छोटा होगा। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए l का मान 0.5 है तो l स्क्वायर करिए, l का मान 0.5 है तो l स्क्वायर करिएगा तो इसका वर्ग करिएगा तो 0.25 आएगा, l क्यूब करिएगा तो 0.125 आएगा। अब देखिए ध्यान से, दशमलव के बाद 3 अंक लेने के बाद 125 है, ये 250 है, ये 500 है। देखिए पावर जैसे जैसे बढ़ते गया है एल का मान घटते गया है। सिंगल घात पर 500, डबल घात पर 250, 3 घात पर 125। यानी कि बड़ी छोटी राशि का जितना हम पावर चढ़ाते जाते हैं वो उतना ही छोटा होते चल जाता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे करते हैं, वहाँ पे रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के P। 2 QL को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको P से दर्शाते हैं। और इसके जगह पर जब 0 रखिएगा तो इससे कहानी खत्म हो जाएगा। तो R के पावर R स्क्वायर का पावर जो आएगा 3/2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के P/R3, जहाँ P द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है। चूंकि निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखिएगा, इसके जब पर 1 रख दीजिएगा तो E बराबर 1/4πε0 इंटू P/R3। इस से विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रूफ कर सकते हैं। वीडियो अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास क्या करें, शेयर करें।